आज हम बनाने जा रहे हैं डिजर्ट। और जो डिजर्ट है इसका नाम है पाइनएप्पल ड्रीम। नाम ही इतने मजे का है तो सोच लें कि डिजर्ट कितने मजे का होगा। इनक्रेडिबली इजी एंड डिलिशियस। तो चले बनाते हैं पाइनएप्पल ड्रीम। तो हमारा जो पाइनएप्पल ड्रीम डिजर्ट है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ओवन और नो कुकिंग रिक्वायर्ड। सो ये हो गई ना मजे की बात। और इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो बहुत सिंपल है। और सबसे पहले तो हमें ये कुकी जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ अपने मैजिक बार में, वो ये कुकी है। इसको मैरी कुकी कहते हैं। ये हल्की मीठी होती है और बटरी नहीं होती। तो आप कोई भी ऐसी कुकी जो आप समझते हैं कि इसमें बटर नहीं है और हल्की मीठी है वो यूज़ की जा सकती है। तो सबसे पहले हम अपनी कुकी को अरेंज करते हैं अपने प्लेटर में। तो हमने अपने प्लेटर में कुकी को इस तरह अरेंज कर लिया है। और अब अपने इस कुकी पे हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस। अब ये जैसे पाइनएप्पल का कैन होता है ना, इसमें से मैंने जूस अलग कर लिया है और उसके चंक को अलग कर लिया है। और अब हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो पाइनएप्पल का जूस रिजर्व किया हुआ है हमने, ये हम डाल रहे हैं अपनी कुकी के ऊपर। तो बस हमें इतना मेक श्योर करना है कि इतना जूस डालें जो अच्छे से सारे में एब्जॉर्ब हो जाए। सारी कुकी उसको फ़ौरन से सोक कर लेंगे और हमारा जूस हमें नज़र नहीं आएगा, जैसे कि हमारे इस प्लेटर में जूस सारा गायब हो चुका है। अच्छा, हमारा जो ये पाइनएप्पल है ये अपने ही जूस में है। 100% पाइनएप्पल जूस के अंदर इसको प्रिजर्व किया गया है। हमने वो वाला कैन यूज़ करना है। तो इसमें जो है वो चंक्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, तो मैंने इनको और छोटा कर लिया है। जस्ट इस प्रेफरेंस, अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं और अगर आपको बड़े चंक पसंद है आप बड़े भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने उनको छोटा कर लिया है, छोटे छोटे से ये पीसेस। और अब इसके ऊपर से हम थोड़े से क्रश हुए वॉलनट डाल रहे हैं। जो अखरोट होते हैं ना, उनको मैंने छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और अब ये ऊपर से डाल। तो हमारी ये पाइनएप्पल नट्स और कुकी यहाँ पे अभी थोड़ी देर इसको रेस्ट करने देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़े से और कुकी के पीसेस, स्मॉल पीसेस डाल सकते हैं। तो हमारे ये इस आधा प्रोसेस हो गया है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें चाहिए 2 कप्स हेवी व्हिपिंग क्रीम। और यहाँ पे डुल्से दे लेचे है जो कि मैं बना चुकी हूँ। आपको याद है मैंने अखरोट के हलवे में बनाया था। वो बहुत ही मज़ेदार सा प्रोसेस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो हैड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप मिल्क बेस्ड कैरामल या डुल्से दे लेचे है। ये मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर रही हूँ और इसको बस हमने मिक्स करना है ऐसे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए। हमने कोई पीक नहीं बनाने इसके, सही है ना। तो अब रह गया काम मिक्सिंग का। चले जनाब मिक्स करते हैं। और मुझे एक मक्खी नजर आ रही है आसपास कहीं पे। तो अब हमारा काम देखें, ये बहुत इसके सॉफ्ट से पीक बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वाटरी है और बिल्कुल थिक पीक नहीं है, सॉफ्ट से पीक है। और ये इस कंडीशन में हमें चाहिए हमारा जो है ना। तो हमारे डिजर्ट को ओवरनाइट चिल होना है, माय रिकमेंडेशन। तो अब इसको हम कवर करते हैं और फ्रिज में रखते हैं ओवरनाइट के लिए। तो हमारा डिजर्ट फ्रिज में चिल हो रहा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से एक स्मॉल डिश में प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं एंड रिजल्ट कैसा होता है। तो ये चिल हो चुका है अच्छे से और अब इस पे थोड़ी सी इसकी सजावट का काम जारी है। अब ये देखें, मीठे पे भी आपके अपने ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो ज़्यादा कैरामल डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, वरना ये असल में हल्के मीठे वाला डिज़र्ट है तो इसको वैसे ही इंजॉय किया जाता है। अब इसके ऊपर से हम कुछ चीज़ें डालेंगे। उसमें ये जो हमारा वॉलनट जो हमने अंदर डाला था वो थोड़ा सा और बारीक, वहाँ पे तो हमने बिग चंक थे ना, उसके थोड़े से बड़े चंक थे, यहाँ पे मोर फाइन। और इसके अलावा जो कुकी हमने अंदर डाली थी उसी को मैंने और बारीक सा कर लिया है, क्रश कर लिया है और वो भी टॉप पे से डालेंगे। तो हमारी जो जो चीज़ें अंदर है
वही चीजें हम ऊपर भी डाल रहे हैं ताकि पता तो चले ना कि अंदर क्या चीज है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम में शुगर मिलाकर उसको व्हिप कर लिया है मज़ीद, ताकि वो सॉफ्ट पीक्स देगे जब। तो फिर मैंने उसको एक जिप लॉक में डाल के रखा है और इस तरह हम अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसकी, जितना इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं करेंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो हमारा डुल्से दे लेचे था वो थोड़ा सा बचा लिया था, उसको भी मैंने इस जिप लॉक में डाल दिया है और इसका एज कॉर्नर पॉइंटी बनाते हैं। और जनाब इसमें इसको भी अब टाइम आया है ट्राई करने का, ये मज़ेदार सा मीठा। तो जनाब इसका वाइट बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बना है। जो हमारी कुकी है वो सॉफ्ट हो चुकी है, सारा मॉइस्चर और जूस को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल केकी सा फ्लेवर दे रही है। और इसके अलावा जो हमारा डुल्से दे लेचे है वो क्रीम के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या मज़ेदार, कैरमल एंड क्रीम, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और हमारे पाइनएप्पल का फ्रेश बर्स्ट, मज़ा आ गया जनाब। और उसके अलावा वॉलनट का क्रंच, जी हाँ वॉलनट का क्रंच मज़ेदार सा। आप भी इसे ट्राई करें और गर्मी से महफूज रहें। आपको कुछ करना ही नहीं है, ऐड करने चीजें फ्रिज में रखना है, ठंडा ठंडा गर्मी के मौसम में मजे उड़ाना है, ना चूल्हा ना किचन, दैट्स इट, मजे ही मजे। और इसके अलावा मुझे आपसे कहना था कि आपको अगर मुझसे कोई रेसिपी बनवानी है, अभी हमारे पास ईद आने वाली है, बकरा ईद, जी हाँ बकरा ईद की कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं। अगर आपको बनवानी है अपनी रिक्वेस्ट प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। और जनाब जाते जाते एक बात याद रखें कि आपके खाने में मजा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के